जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सक्लेरेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी चैप्टर को देख ले, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके, है ना। बायोलॉजी में किसी प्रकार की आपकी परेशानी ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सक्लेरेटरी सिस्टम को, उत्सर्जन तंत्र को। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब पे हमारा क्या जाता है, डेली एक टॉपिक जाता है और उस टॉपिक के हिसाब से आपसे क्या किया जाता है, तो क्वेश्चन प्रश्न किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट कहाँ लिया जाता है, तो टेलीग्राम पे लिया जाता है। और जो टॉपिक होता है वो लुसेंट, क्रॉन, घटना चक्र, इन सारे जो कि बुकों से जो है कि संग्रह करके क्वेश्चन निकाला जाता है, जो एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है। इसमें हम लोग स्पीडी भी कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ करेंट अफेयर को भी कवर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को क्या टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ परचेज करना पड़ेगा। परचेज कैसे करना है, तो परचेज करना है आपको इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे क्या करना है, तो गूगल पे कर देना है और इसका रिसिप्ट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देना है। और इसका परचेज रेट क्या है, तो परचेज रेट है आपका 100 रुपया पर मंथ, या फिर आप किसी एक पार्टिकुलर सेट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 10 रुपया पर सेट के हिसाब से देना होगा। तो मैं आपको शामिल कर लूँगा। इस बैच का प्रारंभ जो है कि 15/6 से हो गया है और इसमें लगभग हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर को भी कवर कर लिया है ना। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन था आपके लिए और अब आगे बढ़ते अपना एक्सक्लेरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र को। तो एक्सक्लेरेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसे कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर जो हमारा वेस्ट पदार्थ है, अर्थात जो जहरीला पदार्थ है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर के अंदर, तो उसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और जो अंग इसे निकालने में मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसे निकाल रहे हैं, निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन, और जो अंग के माध्यम से निकल रहा है तो अंग को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। तो बस एक्सक्रिएशन ऑर्गन मतलब उत्सर्जी अंग, है ना। जैसे हम लोग के शरीर से क्या क्या वेस्ट पदार्थ हो सकता है, जैसे हमारा यूरिन हो सकता है, अनडाइजेस्टिव फूड हो सकता है, पसीना हो सकता है, CO2, HO2 गैस वगैरह, ये सब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शरीर से बाहर होना जरूरी है ना। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये क्यों वेस्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में है, तो क्यों नहीं हम अपने अंदर, तो ये चीज़ होता है क्या कि हमारे शरीर में क्या होती है, एक अपचय क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप जो हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो इसी दौरान क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारे शरीर में रह जाते हैं। जैसे हम लोग अगर कुछ भोजन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारा भोजन जो है कि पूरी तरह से क्या हो गया कि डाइजेस्ट हो गया। कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल रहता है जो कि रेक्टम के द्वारा क्या होता है, सॉरी, रेक्टम में जमा होता है और एनस के द्वारा क्या है कि बाहर निकल जाता है, जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है ना। तो यही चीज़ होता है। तो वही बात है। और अगर इसे हम लोग अगर ना निकालें तो हमारे शरीर में जो है कि काफ़ी जहरीली पदार्थ भी बन सकते हैं, जिससे कि हमारी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो ये चीज़ हो गया कि वेस्ट पदार्थ को निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब मनुष्य में कुछ कुल जो है कि हम लोग में, ह्यूमन में कुल उत्सर्जन अगर बात की जाए तो 5 प्रकार के अंग होते हैं। ऐसे 5 प्रकार के अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका किडनी, दूसरा है स्क्रीन, त्वचा, ठीक है, तीसरा है आपका यकृत, लीवर, चौथा है फेफड़ा, लंग्स, और पांचवा है बड़ी आंत। तो मैंने आपको फेफड़ा, लंग्स पढ़ा दिया है और बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ा दिया है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि किडनी, त्वचा और स्क्रीन। तो आज हम लोग जो है कि किडनी की बात करेंगे और स्क्रीन और लीवर को, स्क्रीन को हम लोग जब सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसमें हम स्क्रीन के बारे में चर्चा करेंगे, और लीवर के बारे में चर्चा हम कब करेंगे, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि पढ़ेंगे तब। आज हम लोग यहाँ किडनी के बारे में चर्चा करते हैं कि किडनी कैसे हम लोग के शरीर से उत्सर्जी अंग है और ये कैसे जो है कि काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी जो है कि जो स्तनधारी मैमल्स होते हैं उसमें किडनी क्या पाया जाता है, तो एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात 2 किडनी, है ना। एक जोड़ी अर्थात 2 किडनी। जैसे चप्पल कितना हम लोग पहनते हैं, एक जोड़ी पहनते हैं लेकिन 2 चप्पल होता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में क्या होता है, एक जोड़ा क्या होता है, किडनी होता है और 2 किडनी होते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर जो है कि पेरोटोनियम नामक एक झिल्ली पाई जाती है जो कि किडनी को क्या करती है कि ढकी रहती है।
किडनी वो क्या करती है, ढकी रहती है, जिससे कि किडनी का जो कह सकते हैं कि उसको रक्षा प्रदान करती है। वयस्क मनुष्य में किडनी का जो है कि अगर हम साइज की बात कर ले तो किडनी 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा और लगभग 1.5 इंच क्या होता है, मोटा होता है। किडनी की अगर आपको देखना है तो आप एक क्या कीजिएगा कि आपने राजमा का राजमा देखा होगा या सेम का जो होता है बीज देखा होगा, बस उसी ढंग की किडनी होती है। जैसे मैं अगर किडनी की संरचना बनाना चाहूँ, अच्छा चलिए यहाँ तो है ही बना हुआ, ठीक है, देखिए ये आपको देखिए ये सेम के दाने के जैसा लगेगा, या फिर राजमा भी इसी ढंग से होता है। तो ये होता है हमारा किडनी, ठीक है। किडनी में 2 नसें निकलती है, जैसा कि मैंने देख रखा है, यहाँ पे 2 नसें निकलती है। और जो उसे क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस हो गया। और इसके नीचे जो ब्लैडर पाया जाता है, इसे हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो यूरिन होता है जमा होता है, और इसके नीचे क्या होता है तो यूथेरा होता है, जिससे कि ब्लड जो है कि यहाँ से रिलीज हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब किडनी क्या करता है तो किडनी जो है कि एसिड और बेस की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात जो है कि लवण और क्षार की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहां तक हम लोगों ने किडनी के ऊपर वाले भाग को समझ लिया कि ऊपर में क्या क्या होता है ना। ये एक पेरिटोरियम नामक झिल्ली से ढकी होती है किडनी, ठीक है। इसमें 2 नस निकले होते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं तो यूरेटर कहते हैं। इसके नीचे ब्लैडर होता है, मतलब इसे हम लोग यूरिनल ब्लैडर भी कह सकते हैं, जहाँ पे मूत्र जमा होता है। और क्या तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है कि किडनी क्या होता है कि यूरिन जो है कि रिलीज हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने टोटल ऊपर ऊपर देख लिया किडनी के बारे में। अब हम लोग किडनी के अंदर थोड़ा सा झांकते हैं कि किडनी के अंदर और क्या क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे एक फिगर है आपके लिए। ये देखिए, ये आपका मैंने एक किडनी लिया है। अब इसमें क्या क्या है ये आप लोग समझिए, ठीक है। ये देखिए, किडनी का जो यहाँ वाला भाग होता है, ये इससे हम लोग क्या कहते हैं तो इसे हम लोग हाइलम कहते हैं। यहीं पे जो है कि रेनल आर्टरी और रेनल वेन और यूट्रस जो है कि जुड़ा होता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यहाँ पे यूट्रस, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी भाग में क्या होता है तो क्या होता है, हाइलम होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है कि रेनल वेन जो है कि किस चीज से जुड़ा होता है, तो आपको ऑप्शंस में जरूर होगा हाइलम, तो आपको हाइलम टिक करना है, ठीक है। यहां बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। किडनी के ऊपर वाला जो किडनी के जो भीतर में अगर हम देखेंगे तो 2 जोन में पाया जाता है। किडनी जो है 2 जोन में बढ़ जाए, जैसे एक यहाँ पे बढ़ जा रहा है और एक आपका मेंडुला में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिरामिड टाइप का हो जाता है, जो पिरामिड आकृति हो जाती है, उससे हम लोग मेडुला कहते हैं। जैसे आप किडनी में देखेंगे, जैसे ये एक पिरामिड टाइप की आकृति हो गया, यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, मेडुला हो गया। और इसके ऊपर जो पतली झिल्ली पाई जाती है, मतलब इसी के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिससे कि हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये रहा हमारा कॉर्टेक्स, देख लीजिए। ये जो पतली झिल्ली है, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको, ये यहाँ पे जो पतली झिल्ली है इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो ये रेसा रेसा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो मेडुला कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है तो ये सब क्या किसके अंदर होते हैं तो रेनल पेल्विक्स के अंदर होते हैं। रेनल पेल्विक्स के अंदर होते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स होते हैं। मतलब आपसे ये एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉर्टेक्स और मेडुला किसके अंदर होते हैं तो रेनल पेल्विक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये किडनी जो है कि कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर जो है कि कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारी किडनी जो है कि ढेर सारे नेफ्रॉन से मिलकर इस किडनी का निर्माण हुआ है, ठीक है। लगभग हम कह सकते हैं कि 8 लाख से एवब ही मतलब नेफ्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक किडनी का निर्माण करते हैं। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन देखिए, एक नलीनुमा संरचना होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है कि इसके अंदर क्या बोमेंस कैप्सूल पाए जाएंगे। फिर आपका ये क्या होता है, ग्लेमेरुलस पाए जाते हैं, ये सब चीज
पाए जाते हैं। तो अगर मैं आपको नेफ्रॉन दिखाना चाहूँ तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये रहा हमारा नेफ्रॉन। ये देखिए, ये हमारा एक किडनी है और यहाँ से मैंने एक पिरामिड को लिया, तो ये पिरामिड ऐसा हुआ और इस पिरामिड के अंदर हो गया हमारा ये नेफ्रॉन। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में नेफ्रॉन बनाने की कोशिश करता हूँ कि नेफ्रॉन का अगर आखिर स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं थोड़ा आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे ही आप लोग क्या समझेंगे, नेफ्रॉन समझेंगे, है ना। ये देखिए, ये यहाँ हो गया। तो देखिए, ये हमारा बन गया नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हो जाता है ग्लोमेरुलस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस और यहाँ पे होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हो गया और ये हमारा हो गया नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है कि ग्लोमेरुलस का क्या, ये एक महीन जो है कि एक कह सकते हैं कि एक कैपिलरी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये एक गुच्छा टाइप का होता है ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो भी आपका रक्त वगैरह आता है इसे क्या करता है, वो छान देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कार्य जो है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, मतलब निस्यंदन का है। ठीक है, इसका काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम है। ये क्या करता है, रक्त को छान देता है और छाने हुए रक्त को फिर क्या करता है, वापस भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो है पार्टिकल जो है कि रक्त में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो कुछ पार्टिकल यहाँ से छन के वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो है कि पार्टिकल नहीं छन पाते हैं, जो कि अब आ जाते हैं हमारे बोमेन्स कैप्सूल्स में। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या कहता है, ये क्या करता है कि ये पुनः अवशोषण करता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये क्या करता है, जो अन्य मतलब जो नहीं छनाया है ठीक से ये ग्लोमेरुलस से, तो ये बोमेन्स कैप्सूल अब इसको छानता है। ठीक है, अब ये छानने के बाद जो है कि पूरा पूरा तरह से छाना था, तो फिर इसे ये वापस कर देता है और यहीं पे क्या करता है, ये मतलब ब्लड से जो है कि यूरिया को अलग अलग कर देता है। फिर उसके बाद हमारा नेफ्रॉन जो है कि मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, हमारा नेफ्रॉन क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। अब मूत्र क्या होता है, तो मूत्र जो है कि इसमें 95% आपका जल पाया जाता है। कितना परसेंट, 95% की जल की मात्रा होती है। 2% बात करें तो हमारा यूरिया होता है और 3% में अन्य अदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान की बात करें तो 4.8 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 4.8 है। तो ये क्या है, एक एसिडिक है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग आप लोग याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है और इसमें गंध जो है कि अमोनिया के वजह से होती है। हमारे शरीर में जो कि अधिकतम अमोनिया बनता है और अमोनिया को किस में, तो यूरिया में परिवर्तित कौन कर देता है, किडनी कर देता है। और यही जब मतलब कि देखते होंगे कि जब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, कि जब अमोनिया जो है कि यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ 1-1.5 घंटे के बाद क्या होता है, फिर से वो यूरिया अमोनिया में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि खतरनाक कह सकते हैं कि वो गैस होती है ना, खतरनाक रसायन होता है। तो इसे हम लोग को रिलीज करना होता है और उसका रिलीज हम लोग यूरिया के ही माध्यम से करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी दीवार पे जो है कि अधिकतर लोग जो है कि मूत्र विसर्जन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक पीले रंग का क्या होता है कि ये एक लेवल आ जाता है, पीले रंग का एक उस पे दीवार पे जो है कि एक लेयर आ जाता है, तो वो लेयर अमोनिया ही होता है। ठीक है, और वो जब ऑक्सीजन से जब क्या करता है, जैसे यूरिन जब निकलता है हमारे बॉडी से, तो वो ऑक्सीजन की रिएक्शन से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वही जो है कि हमें अमोनिया स्मेल करता है। तो यहाँ तक हमारा था किडनी वाली बात, है ना। और एक और किडनी में एक चीज़ और है कि किडनी का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या 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 होता है, तो पेड़ पौधे में जो लासा गोंद पाए जाते हैं वो जो है कि वो उसके उत्सर्जन तंत्र है। अक्सर एग्जाम में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पेड़ पौधे में जो है कि उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो आपको लासा या गोंद बताना होता है। जैसे आप लोग पैर को काटेंगे तो देखेंगे उसमें से कुछ लस्सा गोंद टाइप का निकलता है, तो वो हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि स्तनधारी में कौन से उत्सर्जी अंग है, तो आपको याद रखना है यूरो ट्रेलिक। ठीक है,
यूरियोटेलिक, ये इसमें स्तनधारी में होते हैं। और फिर आपका आता है यूरिकोटेलिक, ये इसमें यूरिन जो है कि एसिड निकलता है, और ये किस में होता है तो पक्षी वगैरह में यूरियोटेलिक निकलता है। और एक आता है एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक होता है, ये किस में निकलता है तो मछली कीट वगैरह में निकलता है। और एक आता है गुयानोटेलिक, ये जो है कि मकड़ी वगैरह में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या था, यूरिया का बात था, मतलब कि किडनी का भाग था। किडनी को हम लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये यहाँ तो देख लिए थे, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा रेनल, ये हमारा हो गया रेनल पैनल, रेनल पेल्विक हो गया। ठीक है, यूट्रेटर हो गया। ठीक है, ये सब सारे नेफ्रॉन तो आप लोग देख लिए हैं। ये रहा किडनी का, देखिए हमारा भाग रहा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारा रेनल पैनल। ठीक है, ये हो गया यूट्रस, और यहाँ पे हो गया ब्लैडर, और यहाँ पे हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रहा। अब रहा बात किसका, तो त्वचा का बात रहा। तो मैंने आपको बता दिया कि त्वचा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, तो वहाँ त्वचा पढ़ लेंगे। लीवर हम लोग को कहाँ पढ़ना है, तो लीवर हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, तो जब हम लोग ग्लैंड ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग लीवर को देख लेंगे। और फेफड़ा लंग्स को हम लोगों ने देख लिया, और बड़ी आंत को देख लिया। तो यहाँ पे हमारा जो है कि पूरी तरह से क्या होता है, द एंड होता है किसका, तो किडनी को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।